What one innings और performance ऐसे बताओगे IPL में जो दब गया, भूल गए लोग उसको? विराट कोहली की ये वेबिंग फट गई थी, ये होती है ना ये वेबिंग फट गई थी कैच लेते हुए, इसमें 7 स्टिचेस थे, 7 स्टिचेस. दिस इज हिज टॉप हैंड. बैट पकड़ते हो, बॉटम हैंड से स्ट्रेंथ आती है, अब टॉप हैंड से स्टेबिलिटी आती है. 7 स्टिचेस, 15 ओवर का गेम, बारिश हो गई है, पंजाब के अगेंस्ट था वो मैच. भाई उसने सेंचुरी बनाई उस मैच में. 115 रन, 7 स्टिचेस के साथ. अगर कभी लाइफ में किसी को स्टिचेस आए ना हाथ पे, कभी, तो उसको पता है दर्द कितना होता है. एंड आरसीबी वर इन अ मस्ट विन सिचुएशन. वो हारते तो क्वालिफाई नहीं कर पाते. 2016 इज व्हेन दे रीच्ड द फाइनल. स्प्लिट वेबिंग ये फटी हुई है भाई. ये दिस थिंग हियर, ये फट गया है. 7 स्टिचेस हियर एंड ही गोस बैंग बैंग. ऑल ऑफ दोस सिर्फ बॉटम हैंड्स. एंड आई कीप सेइंग दिस, उसने वो पारी यहां से नहीं यहां से खेली थी. कैसे ऐसे? And then when he scores that century, he does that celebration like this. देखो सालों भूलना मत. What do you feel about विराट कोहली? विराट कोहली ने एक दिन अपने आप को आईने में देख के कहा कि अगर इंडिया के लिए क्रिकेट खेलनी है, अगर वो सपना जो मैंने अपने लिए देखा है वो जीना है, अगर इंडिया को गेम्स जिताने हैं कहीं से भी, अगर इस एरा का सबसे बड़ा बल्लेबाज बनना है, तो इस शरीर से नहीं बनेगा, इस डाइट से नहीं बनेगा, इस लाइफस्टाइल से नहीं बनेगा. एंड इन हिज ओन वर्ड्स, everything changed the next day. Everything. The diet, the lifestyle, the water that he drank, the sleep that he had, everything. हम सब कहते हैं भाई, हम सब कहते हैं जब हम सुबह उठते हैं, किसी दिन भी ग्रॉगी, सर दर्द हो रहा है, पेट निकल रहा है, नहा कर निकले, देखा एसिडिक इश्यूज हैं, whatever, and we say नहीं यार भाई बदलना पड़ेगा. How many of us change that? And how many of us change that for years? Make it your life, right? अच्छा खाना किसको नहीं पसंद है? इंसान है हम, है ना? वाइसेस किसको नहीं पसंद है? किसको एक स्लिप अप नहीं पसंद है कि यार 14 दिन से कुछ नहीं किया यार, आज तो एक चलो दूर हो जाए. नो, राइट? दैट इज ग्रेटनेस. फॉर हिम टू से नो. फॉर्म कैन कम एंड गो, बट व्हाट डू यू डू बिटवीन दोस टू फेजेस, राइट? He's still the same. The practice is still the same. Like, I was sitting with someone who was in the Delhi Ranji camp, right? He said, अभी उन्होंने रणजी ट्रॉफी का वो गेम खेला विराट ने. He said call time था 9:15 बजे सुबह, रणजी ट्रॉफी गेम, right? Night before he called someone, he says मेरे whites please prepare करवा दीजिएगा, मेरे घर पे किट नहीं आई है. He did not. He's विराट कोहली. वो ना वो गुची की किट में आता तो भी देखते लोग उसको. वो अपना ब्रांडेड वीके लिख के आता तो भी देखते लोग. He was a part of the team. He knew the discipline. He asked for the Delhi kit. One. कोई कहते हैं कि कौन सी बड़ी बात है, सही, कोई बात नहीं. He said मेरी किट रेडी रखवा दीजिएगा. The call time was 9:15. He reached the Firozshah Kotla at 7:45. Reached. Did an hour of workout, and this is from someone who was with him in that camp. 1 घंटा वर्कआउट किया. टीम के आने से पहले 15 मिनट अपनी रिकवरी की. He was ready at 9 in DDCA के whites for a practice session that was to begin at 9:15. Everyone practiced. He practiced with everyone. Everyone did their stretches, packed their bags, started leaving. He did his sprints after the game. Did his recovery. Ate his food and left. First one in, last one out. In a game that was inconsequential to his life. कोई फर्क ही नहीं पड़ता. And still है तो है. Beat that. First one in, last one out. मैच डे भी नहीं था, प्रैक्टिस थी. 9:15 से 12:15. वो बंदा 7:45 आया, 1:30 बजे गया. He is विराट कोहली. नहीं बने उस मैच में रन. I agree 100%. But can you fault his process? You can fault his judgment in that split second. आगे बढ़ के नहीं आना चाहिए. Fair enough. Guilty as charged. Can you fault की नियत नहीं है यार इसकी? मन नहीं लग रहा है इसका. अब बड़ा आदमी हो गया. वो बड़ी चर्चा चलती है ना, अब तो बड़े आदमी हो गए यार, ये सब सिर्फ बड़ी, वो जैसे हमारे घरों में भी पापा बैठ के इनसे ऐड करवा लो बस. नहीं यार. That's the work ethic. Yeah. First one in, last one out. And imagine the impact that it would have left on every single player in that Delhi Ranji team. Like यार भाई, अगर वहां पहुंचना है तो ये करना पड़ेगा. 9:15 आके नहीं होगा, 12:15 निकल के नहीं होगा. 7:45 आना पड़ेगा, 1:30 बजे निकलना पड़ेगा. वरना ठीक है फिर खेलते रहो.
डू यू फील कि विराट कोहली की लाइफ में चेंजेस आरसीबी के बाद है? क्योंकि इतने सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स थे तो ही गॉट ग्रूम्ड देयर, like looking at let's say a Kevin Peterson and looking at fitness, attitude, embracing yourself. You think उसके बाद क्योंकि उसके change धीरे धीरे grooming हुई and he changed? No, fair enough. And also I think I'm not sure if the external environment had anything to do with it. I'm not sure because I'm not privy to it and I'm not very good friends with him कि उन्होंने मुझे कभी कुछ ऐसा बताया हो. मगर demands बढ़ गई थी गेम की. जब वो IPL खेलने लग गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ डिमांड और है, ये गेम तेज होता जा रहा है. एंड इट्स लाइक एनीथिंग एल्स इन लाइफ, इन बिजनेस, इन द क्रिएटिव वर्ल्ड, व्हेन यू आर इन इट ना, आप देख सकते हो हाउ द विंड्स आर चेंजिंग. लाइक समथिंग यू सेड अबाउट कि द फॉलोअर काउंट डज नॉट रियली मैटर एज मच नाउ. दैट्स द चेंजिंग विंड, राइट? एनीवन विद 4, 5, 6 मिलियन फॉलोअर्स, इफ पिछले 1 महीने में आपका काम कोई नहीं देख रहा है, आप इररेलेवेंट होते जा रहे हो. यू गॉट टू कैच द विंड. सो ही कॉट द विंड. सो ही रियलाइज्ड कि डिमांड बहुत है यार, एक जगह से दूसरी जगह तेज भाग के पहुंचना पड़ेगा. और जब आप रोज भागोगे तो मसल्स पे टोल आएगा, तो रिकवरी भी करनी पड़ेगी. बॉडी रिकवर कैसे होगी? जब उसको ठीक पानी मिलेगा, ठीक खाना मिलेगा, ठीक नींद मिलेगी. इसका मतलब IPL मैच के बाद मैं भी थोड़ी देर बैठ के चिल कर सकता हूँ. सोना पड़ेगा भाई, क्योंकि ट्रैवल है अगले दिन, फिर अगले दिन. एंड that's just the difference between him. So I think he caught the wind very quickly कि इधर जा रहा है गेम. And there was this desire to be the biggest, be Virat Kohli. I was speaking with someone who used to work with RCB team. अच्छा. Insider from the initial days, day one, जब विराट कोहली को 20 lakhs में RCB ने खरीदा उस टाइम, तब से. And वो बता रहे थे कि विराट कोहली ऑफ दैट टाइम वर्सेस विराट कोहली ऑफ दिस टाइम, ह्यूज डिफरेंस सबको पता है जी. पर हर मैच में जब वो आते थे ना, तो यू कुड सी ऑन हिज फेस दैट उनके आसपास जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और जो प्लेयर्स जिनको वो एडमायर करते हैं, जो बड़े हैं, जो सामने भी थे, यू कुड सी दे वर लीविंग एन इम्पैक्ट ऑन हिम. ओके. सो उनका ये मानना था कि दैट एक्सपोज्ड हिम टू दिस न्यू वर्ल्ड कि भाई, मतलब अगर मुझे इंटरनेशनल लेवल पे इस लेवल का बनना है ना, और इन सबसे ऊपर रहना है, तो मेरी बैटिंग तो मैं तगड़ी करूँगा जो मैं इंडिया में खेलूँगा. क्योंकि मेरे आइडल्स हैं इंडिया में, लाइक सचिन तेंदुलकर एंड पीपल, उनको देख के मैं अपनी वो तो भयंकर करूँगा ही करूँगा. पर द वे लोग फिटनेस पे फोकस करते हैं, पावर पे, अपने एटीट्यूड पे, गेम पे, वहाँ पे जो स्लेज का एनवायरनमेंट बनाते हैं, एग्रेशन जो पूरी टीम को उठाने, लिफ्ट करने की वजह से होता है. सो यू कुड सी दैट. I don't know how true that is. Fair enough. But somebody told me, and I think maybe, yaar. Because I spoke to KP and he said he asked the right questions. I spoke this to Kevin Peterson and he's like, वो ना सही सवाल पूछता था. तो maybe. So he was inquisitive कि यार कैसे उस level पे कैसे. So Kevin Peterson, Chris Gayle, usually they talk a lot कि VK used to hang out with them a lot. Yeah. तो मतलब अब कुछ तो होता होगा. I was like, ये करता है लीग क्रिकेट. मतलब अगर आप सोचो, there's a side to it which we are completely making right now. पर अगर आप एक ऑप्टिमिस्टिक लेंस से देखो कि लीग क्रिकेट आया, इंटरनेशनल प्लेयर्स एक टीम में खेलने लगे, तो उनके रूटीन, उनकी चीजें सब एक जगह आई, तो एक नई टाइप की थिंकिंग आई जो वो इंडिया टीम में लेके आए. करेक्ट. राइट, क्योंकि हमारे यहाँ फिटनेस के ऊपर इतना इम्पोर्टेंट नहीं था. विराट कोहली ब्रॉट दैट रेवोल्यूशन. मे बी दैट रेवोल्यूशन केम बिकॉज विराट कोहली थॉट कि यार मतलब अब मैं ही बनूंगा. सही बात. मे बी ही गॉट इंस्पायर्ड बाय फुटबॉल एंड रोनाल्डो, मे बी ही गॉट इंस्पायर्ड बाय केपी और समबडी. बट इफ क्लोजेस्ट कॉल जो था वो है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आपके साथ खेलते हैं, तो आपको पता है कि यार हम इनको हर चीज में हरा देते हैं. सही बात है. एक ही चीज में हमसे आगे हैं, ये थोड़ा इनका रिकवरी टूल्स चीजें इनके पास ज्यादा, तो हम इसमें भी हरा देते हैं. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.